चुड़ैल पत्नी भेड़िया पति। मेरे पालतू भेड़िया पति, तुम मेरे लिए इंसानों को लेकर आओ। अगर तुम मेरे लिए इंसान को लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। अगर तुम मेरी सजा से बचना चाहते हो तो तुम मेरे लिए इंसान को पकड़ कर लेकर आओ। मैं इंसानों को खाकर अपना पेट भर लूंगी और अगर उसमें से कुछ बच गया तो तुम खा लेना। अभी लाया मेरे आका, लेकिन तुम मुझे सजा मत देना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बातें ही करते रहोगे या फिर मेरे लिए इंसान को पकड़ कर भी लाओगे? जाओ जल्दी मेरे चमचे। चुड़ैल के खौफ से भेड़िया सहम जाता है, जिसके बाद भेड़िया डरते हुए भागने लगता है। भागते भागते वो चंदनपुर गांव में पहुंच जाता है, जहां वह देखता है कि वहां पर इंसान नहीं बल्कि इंसानों का मेला लगा हुआ है। ये देखकर भेड़िया खुद से बोलता है, अरे वाह, यहाँ पर तो इंसान नहीं बल्कि इंसानों का मेला लगा हुआ है। मैं इस मेले में से अगर कुछ इंसानों को उठाकर अपनी चुड़ैल रानी के पास ले जाऊंगा तो मेरी रानी मुझसे गुस्सा नहीं होगी। इतना कहकर वह भेड़िया उस गांव की ओर अंदर चले जाता है और इंसानों को अंधाधुंध उठाने लगता है। उस भयानक भेड़िए को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो सभी लोग डर के मारे इधर से उधर भागने लगते हैं। अब चंदनपुर गांव में भेड़िए को देखकर भगदड़ मच गई थी। वो भेड़िया कम से कम 5 से 6 इंसान को उठाकर हवा में उड़ाते हुए अपनी चुड़ैल पत्नी के पास ले जाता है और उससे बोलता है, लो भगवान, तुम इन इंसानों को खाकर अपना पेट भर लो, लेकिन तुम मुझे सजा मत दो। जैसा जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा वैसा ही करूँगा। बस ऐसे ही तुम मेरे इशारों पर नाचते रहो। धीरे धीरे करके मैं पूरी दुनिया को हासिल कर लूंगी। चुड़ैल अब इंसानों को जिंदा खा जाती है और अपने मुंह से उनकी हड्डियां उगलना शुरू कर देती है। वो जैसे जैसे हड्डियां उगलती है वैसे वैसे भेड़िया उन हड्डियों को उठाता है और खाने लगता है। इस तरह वहां पर सभी इंसानों की मौत हो जाती है और चुड़ैल अपना पेट भरकर अपने पेट को सहलाते हुए बोलती है, आहा, मेरा पेट अब भर गया। मेरे भोले पति, मेरे प्यारे पति, तुम बहुत अच्छे हो। तुम मेरी सारी बात मानते हो। वो गाना कैसे है? भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा पालतू भेड़िया है। इतना कहकर भेड़िया और चुड़ैल दोनों ही सो जाते हैं। लेकिन चंदनपुर गांव में एक अलग ही तूफान आ रखा था। सभी के जबान पर सिर्फ और सिर्फ भेड़िए की ही चर्चे थे। वह लोग भेड़िए के आतंक से पूरी तरह दहल चुके थे और ये सब देखकर रघु अपने गांव वालों से बोलता है, अरे गांव वाले भैया, देखो तो जरा, ये भेड़िया कितना भयानक था। इस भेड़िए ने आकर हमारे गांव में तहलका मचा दिया। हमारे गांव में अब ये आए दिन आएगा और हमारे गांव वालों को उठा कर ले जाएगा। हमें इस भेड़िया का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये भेड़िया हमारे गांव में एक भी इंसान को नहीं जिंदा छोड़ेगा। अरे भैया, इस भेड़िए की शक्ल देखी तुमने? ये कोई मामूली भेड़िया नहीं बल्कि एक भूतिया भेड़िया लग रहा है। हमारे बस में ये भेड़िया नहीं है। अगर हमें इस भेड़िए का सच पता लगाना है तो हमें तांत्रिक बाबा से मुलाकात तो करनी ही पड़ेगी। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो चंदू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर रघु, चंदू और कुछ गांव वाले तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपने गांव में हो रहे भेड़िए के आतंक के बारे में सब कुछ बता देते हैं। जिसके बाद तांत्रिक बाबा गांव वालों के साथ उनके गांव में आते हैं और अपने मंत्र विद्याओं का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। उसके मंत्र से चुड़ैल को एक झटका लगता है और वह गुस्से में खुद से बोलती है, किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझे बुला रहा है? अगर मैं गांव में गई तो गांव में सिर्फ और सिर्फ खून की धाराएं बहेंगी। मेरे पालतू पति, जाओ तुम देख कर आओ कि गांव में मुझे कौन बुला रहा है। चुड़ैल के दिए आदेश के अनुसार भेड़िया गांव में जाता है, जहां पर वह जाकर तांत्रिक से बोलता है, तांत्रिक, तू यहाँ से चला जा। क्यों तू अपनी मौत को दावत दे रहा है? मेरी पत्नी अगर यहाँ पर आ गई तो वो तुझे छोड़ेगी नहीं। कौन है तेरी पत्नी? मैं भी तो जरा देखूं। बुला उसे, मैं किसी से नहीं डरता। कर लूंगा तेरी पत्नी को भी हैंडल। तांत्रिक के इतना बोलने के बाद भी भेड़िया वहां से नहीं जाता। जिसके बाद तांत्रिक अपने गले में से रुद्राक्ष की माला निकालकर भेड़िए के गले में डाल देता है। इस तरह भेड़िया अब तांत्रिक के कब्जे में आ जाता है।
वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल के पास भेड़िए के ना पहुंचने से चुड़ैल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वह तिलमिलाते हुए हवा में उड़कर तांत्रिक के पास जाती है और अपने भेड़िए को उसका गुलाम देखकर गुस्से में चुड़ैल उससे बोलती है, तांत्रिक, तुझे अपनी मौत का जरा भी खौफ नहीं है ना? तू तो अपनी जिंदगी से प्यार ही नहीं करता है, तभी तो तूने खुद को मौत की दावत खुद ही दी है। मैंने अपनी मौत की दावत दी है या नहीं, ये तो मुझे मत बता। तू मुझे अपना सच बता खाली। बाकी मेरी मौत होगी या नहीं वो मैं खुद देख लूंगा, समझी तू? तांत्रिक के इतना बोलने के बावजूद चुड़ैल उसको कुछ भी नहीं बताती, जिसके बाद तांत्रिक अपने मंत्रों का उच्चारण अपने मन ही मन करना शुरू कर देता है। इस तरह अब चुड़ैल कमजोर पड़ने लगती है और वह कमजोरी की हालत में बोलती है, बताती हूँ। कुछ साल पहले मैं इसी गांव में काला जादू किया करती थी। मैं पहले इतनी ताकतवर नहीं थी और अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए मैं एक जाने माने से तांत्रिक के पास गई और उनसे अपनी शक्तियां बढ़ाने का उपाय पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, अगर तू किसी भेड़िए से शादी कर लेगी और उसकी बलि चढ़ाकर दूसरे भेड़िए से शादी करने के बाद तू एक बहुत ही शक्तिशाली डायन बन जाएगी। तांत्रिक की बात सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गई, जिसके बाद मैंने इस जंगल के भेड़िए के साथ शादी करके उसकी बलि अपने काल देवता को दे दी। उसके बाद दूसरी शादी मैंने इस जंगल के दूसरे भेड़िए से करी और तब से ये भेड़िया मेरा गुलाम है और इससे मैं कोई भी काम करवा सकती हूँ। मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं इस दुनिया पर राज करूंगी। तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी चुड़ैल। मैं तुझे कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। तांत्रिक इतना बोलता है और बोलने के साथ ही वह अपने मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। उसके मंत्र के उच्चारण के साथ साथ चुड़ैल अब धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। जैसे ही तांत्रिक उसको कमजोरी की हालत में देखता है, वैसे ही तांत्रिक अपना एक शीशे का डब्बा खोलता है और चुड़ैल को अपनी मंत्र विद्या से कांच के डब्बे में कैद कर लेता है और इस तरह अब चुड़ैल पूरी तरह से कैद हो जाती है। उस गांव को चुड़ैल के चंगुल से मुक्ति मिल गई और उसका पालतू भेड़िया भी अब चुड़ैल से मुक्त हो चुका था। इस तरह सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।